Okay, so next signal we want to learn is unit impulse function. So next function is यूनिट इम्पल्स. तो इम्पल्स की बात हमने अभी की कि इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि दैट डी बाई डी टी ऑफ यू टी इज इक्वलेंट टू इम्पल्स फंक्शन. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इम्पल्स? एंड दिस इज लिमिटिंग केस. ये कौन सा केस है? दिस इज वन लिमिटिंग केस. नाउ हाउ टू सी लिमिट इम्पल्स? द यूनिट इम्पल्स इज अ फंक्शन. Unit impulse is a function the height is 1 by delta and the width is delta. So whenever and this del is approaching to 0, so I can say the area under the curve for the function is 1 by del into del, which is 1. And this function is represented by, if delta is approaching to 0, अगर ये delta 0 की तरह approach करेगा तो you can say that this function lies at t equal to 0. और t equal to 0 पे ये एरो जो बताता है कि इसका हाइट कितना होने वाला है, इंफिनिटी होने वाला है, because it is 1 by 0. This function is known as unit impulse. तो ये यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट रिप्रेजेंट करता है कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए यूनिट इंपल्स फंक्शन इज 1. सो आई कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा टी, दैट whenever t is equivalent to 0, the function is 1, area is 1, and when t is not equal to 0, the function is 0, and this a is area, 1 is area. So this is unit impulse function, and we can draw unit impulse function like this. So a very important property, the area under the curve of a function is represented by integration. So I can say delta t dt is always equivalent to 1. So area under the curve of impulse function is always equivalent to 1, है ना. इसके बारे में हम बात करेंगे कि इंपल्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में लाई करना चाहिए, या यहाँ जो भी दो लिमिट है उनके बीच में लाई करना चाहिए, तो ये एरिया 1 होगा, अदरवाइज एरिया 1 नहीं होगा. तो दिस इज द फंक्शन यूनिट इंपल्स फंक्शन. इसके ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन यूनिट इंपल्स फंक्शन का डेफिनेशन ये है. एंड वी कैन हैव वन मोर रिलेशनशिप जो कि हमने पिछली बार भी देखा है. यू कैन डिफाइन u of t as a minus infinite to t integral of del t into dt. तो आप इंटीग्रल करते जाएंगे तो आपको ut मिलेगा, इसके बारे में भी बात होगी. तो ये मेरे पास जो नेक्स्ट फंक्शन था, दैट फंक्शन इज ए यूनिट इंपल्स फंक्शन. नेक्स्ट देखते हैं जो अगला फंक्शन है, रैंप फंक्शन. कैसा होता है? वी कैन डिफाइन द रैंप फंक्शन एज ए r of t equal to t times of r of t is equivalent to t when t is greater than 0, greater than or equal to 0, and when t is less than 0, function is also 0. So how to define ramp? We can define ramp as a, हम रैंप को ड्रॉ कर सकते हैं. अगर मैं हॉरिजेंटल एक्सेस पे ड्रॉ करूं t टाइम और यहां ड्रॉ करूं r of t, then I can say the ramp function will be a straight line passing from origin. ये तो y equal to x का इक्वेशन हुआ. rt equal to t is the equation of y equal to x. y equal to x का जो इक्वेशन है, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होगा और उसका जो स्लोप होगा वो 45 डिग्री होगा. तो आई कैन से, है ना, जब इनपुट 1 होगा तो आउटपुट भी 1, जब इनपुट 2 तो आउटपुट भी 2. तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इट इज 0 फॉर t लेस देन 0. सो आई कैन से दिस इज 0 फॉर t लेस देन 0 एंड फॉर t ग्रेटर देन 0 दिस इज स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 45 डिग्री, है ना. दिस रिप्रेजेंट्स 45 डिग्री. tan theta is a slope, so tan theta is 1 means slope is 45 degree, and this function is known as ramp function. तो एक ऐसा फंक्शन जो t ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे t है एंड t लेस देन 0 पे 0 है,
That function is known as ramp function. Next is parabolic function. Parabolic function. How to define parabolic function? I can define parabolic function as a yt is equivalent to, or I should say xt is equivalent to t square by 2 for t greater than or equal to 0, and for t less than 0 the function is 0. So I can draw this. I can draw that this function will become this. This is t और यहां ड्रॉ करूंगा मैं x of t. So I can say ये जो फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा? पैराबोला जैसा बनेगा. तो ये मैंने बना दिया एक फंक्शन. This function is t square by 2 for t greater than or equal to 0 and 0 for t less than 0. और हम देखेंगे अभी कि देयर इज अ फंक्शन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन देखेंगे, तब इनको देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने के और भी तरीके हैं. टी स्क्वायर बाई 2 को लिखने के और भी तरीके हैं. और टी स्क्वायर बाई 2 क्यों लिखा? क्योंकि जब हम इसको लाप्लास में ले जाएंगे दैट विल बिकम 1 बाई एस क्यूब. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग टी स्क्वायर बाई 2. तो क्या टी स्क्वायर के टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर वो सारे फंक्शन भी कैसे हैं? पैराबोला फंक्शन है. ओके, तो रैंप पढ़ा हमने, पैराबोला पढ़ा. कुछ और जो फंक्शन यूज होंगे उनका हम रिकॉल कर लेते हैं. अगला जो फंक्शन मैं लिखने वाला हूं दैट फंक्शन इज रेक्ट ऑफ t by t. x of t equal to this rect of t by t. x of t is equivalent to तो हमने स्पेशल फंक्शन में सैंपलिंग फंक्शन की बात की थी, सिंक फंक्शन की बात की थी, रेक्ट ऑफ टी बाई 2, और आई शुड से एक ट्रायंगुलर फंक्शन की भी हम बात कर लेते हैं. सो हाउ टू डिफाइन दिस फंक्शन? आई कैन से दिस इज x1 of t, x2 of t. सो x1t आई कैन राइट. अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन दिया है तो आप ध्यान रखें ये उसका टोटल विड्थ दिया है और ये एक्सिस दी है. तो वी कैन ड्रॉ दिस. आई कैन ड्रॉ दिस फंक्शन. कैसा फंक्शन होगा ये? You are having one vertical axis, one horizontal axis, and I can say that width of rectangle is t by 2. So I should write this is a t by 2. This is minus t by 2. और इनके बीच में कितना एम्पलीट्यूड है इसका? 1. So I should write this. Or if I apply a here, I should write function as a rect of t by t. So rectangular function, I can define this as a function x1t or a times of rectangular. This function is defined by whenever this is time axis, so I should say whenever time lies between minus t by 2 to t by 2, function is a and it is 0 otherwise. It is 0 otherwise. तो इस फंक्शन का नाम है रेक्टेंगुलर फंक्शन. एंड नेक्स्ट फंक्शन फॉर मी इज ट्रायंगुलर फंक्शन. जरा इसको भी देख लेते हैं. अ ट्रायंगुलर फंक्शन. So first function is a triangular function, and next let's draw a triangular of t. So I can draw this.
x of 2t is equivalent to a times of which I can write, suppose this represents horizontal axis, time axis, then the value at t equal to 0 is a, and this value is t. This value is माइनस टी. ध्यान रखें कि आपने जब रेक्टेंगुलर पल्स पढ़ा था तो ये टोटल विड्थ कितना हुआ था, टी हुआ था, -t/2 टू +t/2, जबकि यहां जो ये टी दिया है ये जो टोटल विड्थ है इसका आधा है, या मैं ऐसा बोलूं हाफ विड्थ इज टी. नाउ आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. कैन आई से द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज गिवन बाय, इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कोऑर्डिनेट लूं तो -t है, और वर्टिकल इस डायरेक्शन की जो हाइट है वो कितनी है, 0. यहां अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0, वर्टिकल कंपोनेंट इज a. अगर यहां बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज t एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज 0. सो टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है. नाउ वी कैन से दैट y, what is y? y is x2t in our case. So what is x2t? I can say the equation of a straight line is given by y equal to mx plus c, where m is given by slope of line, and slope is nothing but y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So I can say y, what is y here? y is x2 of t. So x2 of t can be written as m y2 minus y1, which is, this is y2, this is y1, divided by x2 minus x1. So x2 minus x1, which I can say 0 minus minus t. So it's a into x. What is x here? The axis is t axis. So I am writing it t plus c. So I can say that my x2 of t for the system is given by, x2 of t is given by a divided by t into t plus c. अब c का वैल्यू कैसे निकालेंगे कि इस लाइन की इक्वेशन है, इसके दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, तो वी कैन राइट दिस और दिस, दोनों से एक ही आंसर मिलेगा. तो आई कैन से when t equal to 0, x2t is equivalent to a. यहां से आप c का वैल्यू पता कर सकते हैं. वी आर इंटरेस्टेड इन y इक्वल टू mx प्लस c. वैसे तो हमको डायरेक्ट ही पता है कि x इक्वल टू 0 पे जहां इंटरसेक्ट करता है दैट पॉइंट इज c, पर फिर भी हम निकाल लेते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन है तो इन दोनों पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा. और एक और पॉइंट क्या है, when t is equivalent to minus t, y is equivalent to x2 is equivalent to 0. तो मुझे जब भी c निकालना होगा तो मैं या इस कंडीशन से निकालूंगा या इस कंडीशन से निकालूंगा. सो आई कैन से दैट x2t is given by, x2 of t is given by, I can write value here. When t is equivalent to 0, x2 is equivalent to a. So I can say x2, I am writing x2 equal to 0. So when x2 is equivalent to 0, x2 is equivalent to 0, when t is equivalent to minus t. तो यहां रख दें माइनस टी, तो कितना होगा, a इंटू टी इंटू माइनस टी प्लस c, प्लस टी माइनस टी कैंसिल, तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना आया, a. और वो डायरेक्ट भी पता चलता है कि x इक्वल टू 0 पे, देखें जरा इस लाइन को देखें
कि अगर मैं t को 0 रखता हूं तो मुझे x2t बताएगा। t 0 मतलब कौन सा पॉइंट? दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मीन्स इस पॉइंट पे जो हाइट होगी दैट हाइट विल बी c, है ना। जो y इक्वल टू mx प्लस c में कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कितना होगा? दिस हाइट will be the constant. So what is equation of this line? I can say the equation of this line will be x2t equal to a by t into t plus a. तो इस लाइन का इक्वेशन, the equation of this line is given by a by t into t plus a. Now what is equation of this line? दूसरी लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है तो नो इश्यू, आई कैन वेरी इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. आई कैन से दैट दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर टी इज तो यहां मैं लिख सकता हूं कि व्हेन टी लाइज बिटवीन, कहां से कहां के बीच में लाई करेगा? माइनस टी से जीरो के बीच में लाई करे. माइनस टी से जीरो के बीच में लाई करेगा, तब मेरे पास इक्वेशन क्या होगी? तब मेरे पास इक्वेशन होगी a बाई टी इंटू टी प्लस ए. ए बाई टी इंटू टी प्लस ए. नाउ व्हाट अबाउट दिस? इसमें केवल स्लोप चेंज हुआ है. देखो y एक्सिस इंटरसेक्शन बताता है कांस्टेंट. आई कैन से दैट दिस y एक्सिस इंटरसेक्शन, this y-axis intersection always represents constant c. तो केवल स्लोप चेंज हुआ है. इसका स्लोप कितना होगा? आई कैन से द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज y2 माइनस y1 विच इज माइनस a, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट 0 माइनस a, एंड x2 माइनस x1 विच इज t. तो पहली लाइन का जो स्लोप था वो कितना था? a बाई टी. और जो दूसरी लाइन है 0 से t के बीच में लाई करती है, आई कैन से दैट अ लाइन having this range t is greater than or equal to 0 or less than equal to t, in this range slope is what? Slope is minus a by t. So minus a by t multiplied by t and y-axis intersection. y-axis intersection इसका भी कितना है? a. तो this is the equation of triangular function. और कैसे लिखा जा सकता है? क्या किया जाए कि लेट्स टेक a कॉमन. सो आई कैन से इफ आई टेक a कॉमन, दिस कैन बी रिटन एज a कॉमन a1. कैन आई राइट दिस एज माइनस मॉड ऑफ t डिवाइडेड बाय t. ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? दिस इज डेफिनेशन ऑफ a ट्राइंगुलर ऑफ t बाय t. देखिए जरा कि ये मॉड है, ये मॉड केवल पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा. तो जब t का वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब इस रेंज में होगा, तो ये कितना हो जाएगा? देखें जरा, 1 माइनस टी बाई टी. मतलब व्हाट एक्सप्रेशन इज नीडेड व्हेन t इज ग्रेटर देन 0. तो t ग्रेटर देन 0 होगा तो ये एक्सप्रेशन नीड है. देखो इसमें से a कॉमन लो, कितना बचेगा? a माइनस टी बाई टी. और जब t का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव का और मल्टीप्लाई करेगा. तो फॉर t लेस देन 0 द फंक्शन विल बी 1 प्लस a ऑफ t बाई टी. तो दिस इज ग्राफ जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है. इन ट्रायंगल के इतने एक्सप्रेशन हो सकते हैं. सारा मैथमेटिक्स से कोई बहुत मॉड ऑफ टी वाला एक्सप्रेशन कहां से आया कि मॉड ऑफ टी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा. पॉजिटिव वैल्यू तो t का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रखा आपने तो 1 माइनस टी बाई टी विच इज सेम एज दिस. और अगर आपने t का वैल्यू नेगेटिव लिया है, इस रेंज में लिया है, तो t खुद नेगेटिव हो जाएगा. सो दैट 1 प्लस टी बाई टी इंटू ए, दिस एक्सप्रेशन. तो दिस इज ट्रायंगुलर फंक्शन. और याद रखें, जो रेक्टेंगुलर फंक्शन था उसमें टोटल हाइट डिवाइड में आती है, यहां उसका हाफ हाइट डिवाइड में आता है. तो दिस फंक्शन इज नोन एज ट्रायंगुलर फंक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन.